दोस्तों जिंदगी में ना एक चीज होती है जो हम सबको ड्राइव करती है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती है, पर हम खुद भी कई बार उसको क्लियरली समझ नहीं पाते हैं। कभी लगता है ना जिंदगी में पैसा बहुत चाहिए, कभी लगता है कि नहीं नहीं शांति सुकून रहे तो काम चल जाएगा, कभी लगता है कि अगर पावर नहीं कमाई तो क्या हुआ, कभी लगता है कि आजादी से फ्रीडम से जीना है, और कभी बस प्यार चाहिए और थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी अगर लाइफ में मिल जाए तो मेरी जिंदगी चल जाएगी। ये अलग अलग लोगों के मन में इस तरह से अलग अलग विचारधाराएं होती हैं जो वो जब अकेले होते हैं तो खुद से बातें करते हैं। लेकिन सच क्या है और वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से मोटिवेशन है जो आपको ड्राइव करते हैं या आपकी जिंदगी में आपकी पहचान है, जो शायद आपने किसी और को अभी तक बताया भी नहीं होगा, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो खुद को यही बातें बार बार बोलते रहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। आपके डिसीजन जो भी आपने लिया उसका रूट कॉज क्या था, क्या आप एक्चुअली में वो चीजें चाहते हैं जो जिंदगी में हो रही हैं, दिल की सबसे अंदर की आवाज आपसे क्या कह रही है, आपकी आत्मा की पुकार क्या है। इसी सवाल का जवाब आज के हमारे इस वीडियो में इनर एम्बिशन नंबर से हम जानेंगे। ये वो नंबर है जो बताता है कि आपकी सोल की जो हंगर है, भूख है, वो किस चीज में है और साइलेंटली आप किस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस चीज की कमी आपको रात को जगा रही है, जिस चीज को पाते ही आपको लगता है कि हाँ यार अब जिंदगी में मैं कुछ आगे बढ़ गया हूं, अभी जिंदगी मेरी ठीक जा रही है। बहुत लोग अपनी दुनिया को फॉलो करते रहते हैं, दुनिया में कई सारी तरह की आवाजें होती हैं, उनको सुनते रहते हैं और अपनी इस इनर वॉइस को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि हाँ कहीं ना कहीं आपकी इनर वॉइस यही है और वो अब और तेजी से और जोर से आपको पुकारेगी, चिल्लाएगी आपके लिए, ताकि आप अपने लाइफ में एक सही डायरेक्शन में चल पाए। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आपके अंदर की जो सोल अर्ज है, जो आपके दिल का डिजायर है, जिसे हम हार्ट डिजायर भी कहते हैं, वो एक्चुअली में क्या है। और इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है कि इनर एम्बिशन नंबर को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। बड़ा सिंपल है, तो आप सभी मेरे साथ इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। करना बस ये है कि आपको अपना नाम लेकर आना है। यस, अब अपना नाम में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। भारत में लोगों के अलग अलग और कई सारे नाम होते हैं। घर में आप किसी और निकनेम से जाने जाते हैं, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपको किसी और नाम से पुकार सकते हैं, दोस्त किसी और नाम से पुकारते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कौन सा नाम लेना है उसकी पूरी तरह से जो कंफ्यूजन उसे क्लियर कर लीजिए। हम आपका ऑफिशियल नेम ही लेंगे, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम लिखा हुआ है वही नाम अब हम लेंगे यहाँ पर। अब आप ये मत कहिएगा कि शादी से पहले तो मेरा नाम ये था और शादी के बाद बदल गया। डॉक्यूमेंट में जो लिखा है वही नाम हमें लेना है। बस एक छोटा सा कैच यहाँ पर ये है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में, इंडिया में कई सारे कल्चर ऐसे हैं जिसमें पिताजी का नाम, दादाजी का नाम के बीच में लगाने की एक कल्चर है। जैसे कि रमेश सुरेश भाई पटेल। अब ये जो सुरेश भाई है ये पिताजी का नाम है, व्यक्ति का असली में नाम बस रमेश पटेल है। तो हम पिताजी का, दादाजी का नाम अगर आपके नाम के बीच में लगा है और डॉक्यूमेंट में भी इवन लिखा हुआ है तो भी उसे कंसीडर नहीं करेंगे। बस इतनी सी एक बात आपको याद रखनी है। डॉक्यूमेंट में अगर आपका सरनेम नहीं लिखा है तो आप कंसीडर मत करिएगा, अगर लिखा है तो कंसीडर कर लीजिएगा। अपना खुद का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम आपको काउंट करना है अगर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। बस एक ही कैच है यहाँ पर, अगर आपके डॉक्यूमेंट में दादाजी का, पिताजी का नाम भी मेंशन है उसको बस आप हटा दीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से आप अपने नाम पर पहुंच गए। तो अभी हमने पहला स्टेप कर लिया है, हमने अपना नेम सेलेक्ट कर लिया है कि कौन से नेम को हमें कैलकुलेट करना है। अब आपने जब नाम सेलेक्ट कर लिया है तो आपको अपने नाम में सिर्फ जो वोवेल है उनको ऐड करना है। AIEOU ये 5 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, जिन्हें हम स्वर कहते हैं या इंग्लिश में इन्हें वोवेल कहते हैं। ये आपके नाम में अगर हैं तो आप इन्हें जोड़ेंगे, इनको ऐड करेंगे। बाकी जितने भी अक्षर हैं, लेटर हैं, जिन्हें आप कॉन्सोनेंट या व्यंजन कहते हो हिंदी में, लेट्स सपोज किसी का नाम है राजकुमार तिवारी। अब आपने देखा आर ये तो वोवेल नहीं है पर ए वोवेल है, तो यहाँ पे ए का नंबर 1 होता है, ये आपने लिख दिया। जे ये भी वोवेल नहीं है तो यहाँ पे इसको हटा दिया। उसके बाद के भी नहीं है, यू है लेकिन एम नहीं है, फिर से ए है तो ए को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आर नहीं है, उसको इग्नोर कर दिया। फिर हम तिवारी पे गए तो तिवारी में आपको एक ए और 2 आई मिलते हैं। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ हमने वोवेल को ऐड किया इस पूरे नाम में और कॉन्सोनेंट्स को हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो 5 याद रखिए, AIEOU ये आपके वोवेल होते हैं और इनकी निम्नोलॉजिकल वैल्यू आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके नाम में सिर्फ एक ही वोवेल आता हो या 2 आते हो, 3 आते हो, डजंट मैटर। हमें सिर्फ पहले आपका नाम सेलेक्ट करना है जिसमें बस अगर
पिताजी दादाजी का नाम लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स में तो उसको हटा देंगे, बाकी एज इट इज आपका नेम ले लेंगे। अब इस नेम में हम देखेंगे कि कौन से वॉवल, कितने वॉवल हैं, उनकी न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू लिखकर इसको सिंगल डिजिट में हम कन्वर्ट कर लेंगे। और बधाई हो, आपके पास आपका इनर एम्बिशन नंबर या इसे हार्ट डिजायर नंबर भी बोला जाता है, अब आपके सामने आ चुका है। अब हम शुरू कर सकते हैं एक एक कर ये समझना कि 1 से लेकर 9 तक के सभी जो एम्बिशन नंबर होते हैं, इससे आपकी एग्जैक्ट पर्सनालिटी, बिहेवियर, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रगल कहाँ होंगे, कैसी हैं, इनके बारे में हम जान सकते हैं। तो बिल्कुल अगर सीधे शब्दों में बोलूं तो रियल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ हम इसको अब बेहतर तरीके से समझने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। साल खत्म होने वाला है, साल 2025 जैसा भी था, अच्छा बुरा आप सभी उसको जानते हैं, लेकिन नया साल 2026 आने वाला है। हर साल कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद लेकर आता है, एक नए तरह का फ्लेवर लेकर आता है, और मन में भी एक जोश होता है कि चलो ये साल जैसा भी था, अच्छा बुरा, लेकिन अगला साल सबसे ज्यादा बेहतर हम बनाएंगे ताकि वो यादगार रहे, मेमोरेबल रहे। और उसके लिए अगर प्लानिंग आप कर लेते हैं या फिर आप समझ लेते हैं कि अगले साल में कौन सी महीने हमें यॉर्कर बॉल डालेंगे, कौन से महीने स्पिन बॉल डालेंगे, और कौन से महीने बड़ी फास्ट बॉलिंग करने वाले और कौन से महीने इजी बॉलिंग भी करेंगे, तो आपकी जो बैटिंग की प्रिपरेशन है वो काफी ज्यादा इजी हो जाती है। और यहीं पर आपकी मदद करती है हमारी बनाई वर्षफल रिपोर्ट। वर्षफल रिपोर्ट में दोस्तों मंथ वाइज आपको हर महीने की प्रेडिक्शन मिलती है जो कि आपकी अपनी कुंडली से बनाई गई हैं। ये कोई जनरलाइज प्रेडिक्शन नहीं है जो कि राशियों के बेस पर बनाई जा रही हैं। आपकी अपनी लग्न कुंडली में कौन कौन से ट्रांजिट हो रहे हैं, आपकी कौन सी दशा अगले साल चलने वाली है और आपकी लग्न कुंडली में कौन सा ग्रह कहां ट्रांजिट कर कर पहुंचेगा, इन सभी को ध्यान में रखते हुए और भी कई सारी एक्यूरेट ज्योतिष की टेक्निक का यूज करते हुए ये वर्षफल रिपोर्ट एस्ट्रो पंडित ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट की गई है मेरे द्वारा और मेरे कई सारे स्टूडेंट्स की हेल्प के द्वारा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि साल 2026 आपके लिए कैसा है विद रेमेडीज, तो डिस्क्रिप्शन में ये रिपोर्ट है, आप अपनी बर्थ डिटेल्स डालिए और अभी जाइए पढ़ लीजिए अपनी वर्षफल 2026 की पूरी रिपोर्ट और तैयार हो जाइए साल 2026 के लिए। अब हम वीडियो में वापस आते हैं और चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर आपने पूरी ये कैलकुलेशन कर ली और आपका एम्बिशन नंबर 1 आ गया, नंबर 1 आ गया, तो आप कैसे हैं। नंबर 1 है तो आपके अंदर की सबसे बड़ी जो इच्छा होती है वो है लीड करना। कहीं पर भी आप जाते हैं, कहीं पर आप काम करने जाते हैं, आप चाहते हैं कि आप वहां पे एक लीडर बनकर बाहर निकलें, लोग आपकी बातें सुने समझे और आपको रिस्पेक्ट बहुत चाहिए होती है। आप देखिएगा कि आप अकेले में बैठकर अगर किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट ही है, सम्मान ही है। अब कई बार होता क्या है कि आपको लगता है जब पैसा आ जाएगा तो रिस्पेक्ट मिल जाएगी, जब मैं फर्स्ट आ जाऊंगा क्लास में तो रिस्पेक्ट मिल जाएगी, जब ये हासिल हो जाएगा तो रिस्पेक्ट मिल जाएगी। बट अगर आप कोर वैल्यू देखेंगे अपनी लाइफ में तो आप हर जगह से मान सम्मान और इज्जत ही चाह रहे होते हैं। आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये चीज आपको बिल्कुल भी मतलब आप इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई आपकी फ्रीडम को काटे, कोई आपके पंख काटे, कोई ये आपसे आकर कहे कि नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम यहीं बैठो, ये बाहर मत जाना। आपकी फ्रीडम को रोकने वाला कोई अभी जन्म नहीं ले चुका है। और हाँ, जब आप छोटे होंगे तो हाँ घर वाले आपकी फ्रीडम को रोकेंगे, लेकिन आपके मन में फिर भी रहता है कि बस एक दिन जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा ना तो फिर देखना ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी करूंगा। और आपको नेचुरली बंधना नहीं आता है, और ना ही अगर कोई व्यक्ति जब मान लो जानबूझ के आपको बांधने की कोशिश भी कर रहा है तो ज्यादा दिन आप उसके पास रुकोगे नहीं, या तो उससे झगड़ा कर लोगे, लड़ाई कर लोगे। आप नेचुरली फ्रंट फुट पर खेलने वाले व्यक्ति होते हैं और रहना भी चाहते हैं, आप सामने से चीजों को टैकल करना चाहते हैं, इसीलिए आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना, आप एक अच्छे डिसीजन मेकर हैं, अच्छे इनिशिएटर हैं, डायरेक्शन सेट कर देते हैं लोगों के लिए, लोगों को अच्छी एडवाइस दे देते हैं। आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, और ये फीलिंग आपको आपके अंदर हमेशा से थी, अभी भी और आगे भी रहेगी। और यही चीजें आपकी लाइफ की ड्राइविंग फोर्स की तरह काम भी करती हैं। जब कोई आपकी एडवाइस मांगता है ना, या फिर आपके काम की वजह से आपके अपनी प्रॉब्लम में आपका काम मांगता है या आपकी कोई एडवाइस मांगता है कि इसे सॉल्व कर दो, तब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है कि अच्छा तुमने मुझसे मदद मांगी है, चलो मैं दिखाता हूँ तुझे मदद करता हूँ, ऐसे नहीं ऐसे करना होता, रुको यहाँ पे नहीं यहाँ पे। आप बिल्कुल एक टीचर, एक अच्छे टीचर की तरह उसका हाथ पकड़ लेते हो। इस नंबर के लोगों को एक चीज अंदर से जलाती है कि मुझे प्रूव करना है, मुझे दिखाना है कि मैं लोगों से अलग हूं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। और ये आग आपके अंदर जलती रहती है। आमतौर पे मैंने देखा है कि जब ये टीनेजर होते हैं तब इनके मन में ये स्वभाव उत्पन्न हो जाता है और धीरे धीरे जीवन के हर एक पड़ाव में ये स्वभाव आता रहता है कि यार मैं ना
इन सब की तरह नहीं, मेरी जिंदगी ऐसे नहीं कटेगी, मैं कुछ अलग हूं, मैं आई एम समथिंग डिफरेंट। आप चैलेंज से डरते नहीं हैं, आप चैलेंज में ग्रो एक्चुअली ज्यादा करते हैं, आप रिस्की डिसीजन लेने से भी नहीं हिचकिचाते। बस डाउनफॉल तब हो जाता है जब आपको इग्नोर किया जाता है या आपको किसी के डायरेक्शंस, किसी के ऑर्डर्स ज़्यादा फॉलो करने लगते हैं, तब आप अपनी तरह फील नहीं करते और आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते, तब आप रेस्टलेस हो जाते हैं, क्योंकि आपको चाहिए कि लोग आपके आसपास रहें, आपको सेंटर पोजीशन दे दें। अब देखिए, हर बार तो जीवन में नहीं हो पाएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप इसको पाने में अचीव भी कर ले जाते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर आप लें तो विराट कोहली, चाहे बाहर कितना भी प्रेशर हो, अंदर से उनका जो कोर है, जो गोल है, वो एक ही रहता है कि मुझे ना रन ज़्यादा बनाने हैं, मुझे ना लीड करना है, मैं रिजल्ट लेकर आऊंगा, बाकी के सारे लोग जो मेरे पीछे पड़े हुए सब के सब अपने आप ही चुप हो जाएंगे, मैं स्टैंडर्ड सेट कर दूंगा। और इसके लिए उनका एग्रेशन आपने देखा, उनका डोमिनेटिंग नेचर फील्ड में आपने देखा, उनकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी भी कई बार आप देखते हो, और यही उनका जो एम्बिशन नंबर है, या यही एक जो कोर फीलिंग होती है, नंबर 1 वाले लोगों के अंदर होती है। तो दोस्तों, अगर आपका एम्बिशन नंबर 1 है तो ये पैटर्न आपकी लाइफ में चलता रहेगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कितनी बातों से आपने रिलेट किया, और आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है। क्या सक्सेस का मतलब सिंपली फ्रीडम टू टेक योर ओन डिसीजन, कंट्रोल ओवर योर ओन पाथ, या फिर लोगों का रिस्पेक्ट, या फिर ये सब कुछ आपके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी और एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के प्रेरणा स्रोत हैं आपके लिए? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों अब अपने दूसरे एम्बिशन नंबर पर, यानी कि आपने अपना नाम लिया, उसके वॉवेल ऐड किए, और सब कुछ ऐड कर अगर सिंगल डिजिट में नंबर 2 आ गया तो क्या है? तो अगर आपका एम्बिशन नंबर 2 आया है तो आपका सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है पीस, शांति, सुकून, हार्मनी और कनेक्शंस। यस, आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है जब आपके आसपास लोग इमोशनली बैलेंस्ड हो, रिलेशनशिप आपके स्मूथ चलते रहे, एनवायरनमेंट काम कंपोज रहे, आपका इनर वर्ल्ड लाउडली आपको लीड नहीं करता है, क्वाइटली आपको गाइड करता है। आपको लोगों को समझना है, और आप एक्चुअली में समझते भी हो, उनकी फीलिंग्स फील भी कर लेते हो। सिंपैथी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से कई बार ये बहुत सेंसिटिव नेचर के हो जाते हैं, जल्दी से हर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर इनके जो दोस्त हैं, यार हैं, उनके बीच में कभी लड़ाई हो तो उनके बीच में भी जाकर बैलेंस बनाने का नेचुरली काम आप करते हैं। इस नंबर के लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं, दूसरों का मूड बिना बोले कई बार समझ जाते हैं। आपको पार्टनरशिप हो, टीम वर्क हो, कंपेनियनशिप हो, ये अट्रैक्ट करता है कि कई सारे लोग मिलकर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इस तरह के जब इन्वायरमेंट आपके पास आता है, आप इसको एंजॉय करते हो, और यही चीजें आप चाहते भी हो कि थोड़ा तुम करो, थोड़ा तुम करो, थोड़ा मैं करूं, और सब लोग साथ में मिलकर, ये 5 उंगलियां मिलकर एक मुट्ठी की तरह बन जाएं। अकेले चलना आपका स्टाइल बिल्कुल नहीं होता है। आप ग्रो तब करते हो जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट सिस्टम मिल जाए, या फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैकिंग आपको मिल जाए, तब आप ज्यादा ग्रो करते हो। इनर एम्बिशन नंबर 2 का चैलेंज ये होता है कि आप कई बार बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाते हो। कभी कभी आप दूसरों की बातों को दिल पर इतना लगा लेते हो कि आपके 2-4 दिन मूड खराब में ही निकल जाते हैं, और आपकी जो फीलिंग्स, आपके इमोशन है, आपको तंग करने लग जाते हैं। लेकिन असली शक्ति तब आती है जब आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रेंथ में बदल लेते हो, वीकनेस में नहीं। रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप लें तो बड़े बड़े एक्टर होते हैं, सुपरस्टार होते हैं, जैसे शाहरुख खान का अगर हम नाम ले लें, तो बाहर से सुपरस्टार है पर अंदर से एक प्योर इमोशनल रिलेशनशिप ड्रिवन इंसान है। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है लोगों को फील कराना, उनका ट्रस्ट जीतना, उनके साथ लॉन्ग टर्म तक एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना। यही नंबर 2 का पैटर्न है। आपका पावर एग्रेशन नहीं, इम्पैथी है, सिंपैथी है। इस पर आपको ज्यादा कैपिटलाइज करना चाहिए। और अगर आप कभी जीवन में सोचो नहीं मैं एग्रेसिव हो जाता हूं, मैं अकेला चल लेता हूं, तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से हैप्पी नहीं पाओगे अपने आप को, खुश नहीं पाओगे अपने आप को। आप लोगों को जोड़ते हो, बिगाड़ते नहीं हो। आपके लिए सफलता का मतलब बस है पीस, मीनिंगफुल रिलेशनशिप, इमोशनल सिक्योरिटी। जब आप अपने इमोशंस को समझकर उन्हें एक्सप्रेस करना सीख जाते हो, तब आपकी लाइफ ऑथेंटिक अलाइनमेंट में आ ही जाती है। इनर एम्बिशन नंबर 2 का मंत्र सिंपल है, सेंसिटिविटी को स्ट्रेंथ बनाना है और रिलेशनशिप को अपनी सुपर पावर बनाना है। तो ये था दोस्तों, अगर आपका इनर एम्बिशन नंबर 2 आया है तो आपका नेचर स्वभाव कैसा होना चाहिए, आपकी आत्मा की चीख पुकार क्या होनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने कितनी बातों से रिलेट किया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे नंबर पे, यानी कि अगर आपका इनर एम्बिशन नंबर 3 है, अगर 3 है तो आपके अंदर की सबसे बड़ी जो इच्छा होती है वो है एक्सप्रेस करना, चीजों को इजहार करना, बातों का इजहार करना। अब ये इजहार आप चाहे बोल कर करें, अपने कम्युनिकेशन से करें, चाहे लिख कर करें, चाहे कोई एक्ट कर कर, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, या कुछ परफॉर्म कर कर करें, या अपने किसी क्रिएटिव आइडियाज को अपने सामने या दुनिया के सामने रखना
रख कर आप करें, पर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके मन के जो विचार है, आपके मन में, दिल में, दिमाग में जो चल रहा है, यू विल एक्सप्रेस, और यही आपकी इनर एम्बिशन है या आपके हार्ट का डिजायर है। आपके अंदर एक नेचुरल एंटरटेनर छुपा हुआ है, एक स्टोरी टेलर छुपा हुआ है या कम्युनिकेटर रहता है। जब आपको अपना व्यू पॉइंट शेयर करने का मौका मिलता है तब आपका कॉन्फिडेंस पीक पर होता है। आप लोगों को स्माइल देना, इंस्पायर करना या उनके मूड को शिफ्ट करना भली भांति और बहुत अच्छे से जानते हो। ये सब आपके अंदर की जो भूख है वहां से आता है। नंबर 3 के लोग कभी बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट नहीं रह पाते। रूटीन और बोर्डम इनको इमोशनली एग्जॉस्ट कर देता है। आपको चाहिए वैरायटी, आपको चाहिए बहुत सारे कलर, आपको एडवेंचर भी चाहिए और क्रिएटिविटी भी चाहिए। आपका दिमाग आइडियाज की ट्रैफिक से भरा होता है, इसलिए कभी कभी आप काम शुरू तो कर देते हो पर मेंटेन नहीं कर पाते हो या अधूरा छोड़ देते हो। इनर एम्बिशन नंबर 3 का चैलेंज यही होता है कि फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ जो काम आप शुरू कर रहे हैं उसे खत्म भी करें, और इस जो भी काम आपने हाथ में लिया उसके लिए आप काफी ज्यादा डिसिप्लिन भी रहें। तब आपका जो टैलेंट है वो एक्सप्लोजन की तरह फटता है और पूरी दुनिया उसे पहचानती है। एक रियल लाइफ अगर हम एग्जांपल लें तो कोई एक्टर है, वो काम कर रहा है, वो बाहर की दुनिया में अपना एक पर्सोना या फिर अपनी जो दिल की बातें, जो स्क्रिप्ट है उसको झलका कर दिखाना चाहता है, तो उसके लिए वो कई सारी प्रैक्टिसेस करता है बंद कमरे में छुपा हुआ, और बाहर जाता है वो अपनी एक्टिंग से अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। और जब वो ऐसा करता है कई सारे लोग इंस्पायर होते हैं, कई सारे लोग सीखते हैं और उसका नाम बढ़ता है। तो आपको भी इसी तरह से अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस करने से, दूसरों को एंटरटेन करने से, ये जो यूनिक क्वालिटीज आपको मिली हैं ये आपको नहीं छोड़नी चाहिए। ये चीजें आपके और आपके आसपास के लोगों पे काफी ज्यादा बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। नंबर 3 की एनर्जी का परफेक्ट एग्जांपल यही है। और एक चीज और है कि ओवर द टॉप आपको लग सकता है, लेकिन आपकी सुपर पावर भी यही चीज है। आपके लिए सक्सेस का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है कि अपने आइडियाज को दबाना नहीं है, उन्हें फ्लो करने देना है। आप तब ज्यादा ग्लो या फिर ग्रो करते हो जब आपकी क्रिएटिविटी अच्छे तरीके से एक्सप्रेस हो, आपका ओरिजिनल फ्लेवर दुनिया देखे। कोई बनावटी चेहरा या मुखौटा आप ज्यादा दिन तक नहीं पहन पाओगे। इनर एम्बिशन नंबर 3 का मंत्र यही है, एक्सप्रेशन इज नॉट नॉइस, इट्स योर गिफ्ट। आपका काम है क्रिएटिविटी को डिसिप्लिन के साथ मर्ज करना, फिर ग्रोथ ऑटोमेटिकली आपकी हो जाएगी। अगर आपका नंबर 3 था तो ये सारी बातों से आप जरूर रिलेट कर रहे होंगे, मुझे कमेंट कर बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और चलते हैं कि अगर आपका इनर एम्बिशन नंबर 4 है तो आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होगी। तो एम्बिशन नंबर 4 अगर आया, यानी कि आपने अपना नाम लिया, सारे वोवेल ऐड किए और उसे ऐड कर आपका एम्बिशन नंबर, इनर एम्बिशन नंबर, हार्ट डिजायर नंबर 4 आ गया है, तो आपकी सबसे बड़ी जो इच्छा होती है वो सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, स्ट्रक्चर के साथ जीवन में आगे बढ़ना है, स्ट्रक्चर के साथ ऑर्गेनाइज्ड होकर काम करना है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी अपने लिए अचीव कर लेनी। इसलिए आप देखोगे ये कम उम्र से ये लोग इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, एफडी, गोल्ड खरीद लो या फिर इस तरह के करियर में जाओ क्योंकि इसका स्कोप आगे जाकर बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि ये इनको ऐसा फील करवाता है कि अगर मैंने ये कर लिया तो ये स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज्ड हो, इससे मेरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी लॉन्ग टर्म के लिए। आपको जिंदगी तब कंफर्टेबल लगती है जब सब कुछ सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा हो, आपके अंदर भी और आप जहां वक्त काम करते हैं वहां पर भी क्लियर है सारी चीजें, कोई ग्रेइश एरिया नहीं है, चीजें या तो व्हाइट है या तो ब्लैक है और प्रिडिक्टेबल है। आपको छोटी मोटी रिस्क, लास्ट मिनट के प्लान्स या इंपल्सिव डिसीजन पसंद नहीं आते हैं। आपको बिल्कुल नियम से या फिर स्ट्रक्चर वे में आगे चलने में ज़्यादा मज़ा आता है। आपका माइंड नेचुरली डिसिप्लिन, ऑर्डर या फिर प्लानिंग की तरफ पुल होता है। इनर डिज़ायर ये भी होता है कि ना लाइफ स्मूथ चले, काम टाइम पर हो जाए, फ्यूचर सिक्योर हो। नंबर 4 अगर आपका एम्बिशन नंबर आया है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को पकड़ कर चलते हैं, यानी कि ये लोग समझते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है या फिर ये उसकी जिम्मेदारी, तो खुद की जिम्मेदारी तो निभाएंगे। दूसरा अगर कुछ गड़बड़ भी कर रहा है तो उसको भी कहेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, आप सुधर सकते हैं, मतलब उसको कहेंगे कि आप सुधर जाओ। आपको अपने कंधों पर लोड लेने में थोड़ा सा डर नहीं लगता है कि आप काम ज़्यादा कर ही लोगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको तब डर लगता है कि यार दूसरे जब मक्कारी करेंगे उनका काम मुझे ना करना पड़ जाए। कभी कभी आप थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हो, इसी वजह से प्रैक्टिकल नेचर ज़्यादा है, थोड़ा सा रिजिड नेचर भी लग सकता है लोगों को कि यार आप तो ना बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए हो, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होता है, थोड़ी तो रियायत बरतनी चाहिए। लेकिन आप अंदर से समझते हो कि अगर ये चीज़ें टाइम से नहीं हुई, स्ट्रक्चर वाइज नहीं कंप्लीट हुई तो पर्पस क्या है फिर।
सब कुछ हौच पौच जब होने लग जाता है तो सबसे ज़्यादा नंबर 4 वाले लोग परेशान हो जाते हैं। सब कुछ ठीक चलाना, सब कुछ ठीक करना, उसके लिए हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क में बिलीव करना, ये आपके अंदर से आता है। शॉर्टकट्स आपको सूट नहीं करते। जीवन में आप 2-4 बार ट्राई ज़रूर करोगे, लेकिन उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यार शॉर्टकट्स मेरे लिए बने ही नहीं है। आपको रूटीन, आपका शेड्यूल, प्लानिंग, फाइनेंशियल सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको ये सब कुछ प्लान कर आगे चलना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपका स्ट्रगल तब शुरू होता है जब इन्वायरमेंट अनस्टेबल हो, लोग इनकंसिस्टेंसी दिखाएं अपने कामों में, तब एक्चुअली में आपको ज़्यादा स्ट्रगल महसूस होता है। तो कुल मिलाकर आप एक उस बिजनेसमैन की तरह हैं जो कि चाह रहा है कि बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, अब कोई एक भी अगर गड़बड़ी करेगा तो उसका देखा देखी दूसरा कर देगा, देखा देखी तीसरा कर देगा, जिससे कि एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी और मामला खराब हो जाएगा। जब तक आप छोटे लेवल पे यानी कि पर्सनल लेवल पे हैं या फिर छोटे से ऑफिस के किसी पोजीशन पे, तब तक चीज़ें ठीक रहती हैं, कहीं ना कहीं मैनेजेबल हो जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप ग्रो करते हैं तब ये चीज़ आपकी लाइफ की एक डिफाइनिंग फैक्टर बन जाता है, और कहीं ना कहीं लोग आपको इस बातों से जानते भी हैं। अब अगर आप कह नहीं पा रहे हैं तो मुश्किल लगता है, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं अंदर, लेकिन अगर आप अपने जॉब में, वर्क में, बिजनेस में बातें कह पा रहे हैं तो अब आप उसे इंप्लीमेंट भी करवा लेंगे, क्योंकि आप पीछे पड़ जाते हैं। तो जिंदगी आपको धीरे धीरे रिवॉर्ड भी करती है। और आपका अगर मैं सोचूं तो इनर एम्बिशन नंबर जब 4 है तो सिंपल मंत्र है, स्लो एंड स्टडी चलेंगे, बोरिंग नहीं चलेंगे पर स्लो एंड स्टडी चलेंगे, धीरे धीरे चीजें बिल्ड करते रहेंगे, लंबी रेस के घोड़े बनेंगे। ये चीजें आपको पावरफुल बनाती है। आप काम क्वाइटली करते हैं, शांति से करते हैं। क्विट करना आपकी फितरत नहीं होती, आपकी पहचान नहीं होती है। आप अपने काम को परफेक्ट तौर पे करके देना चाहते हैं, और यही आपकी सुपर पावर बन जाती है। तो ये था दोस्तों, कैसे होते हैं जिनका हार्ट डिजायर नंबर या फिर इनर एम्बिशन नंबर 4 होता है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कितनी बातों से रिलेट किया। अब दोस्तों चलते हैं, अगर आपका इनर एम्बिशन नंबर 5 है तो आपके अंदर की सबसे बड़ी जो इच्छा होती है वो है फ्रीडम, एक्साइटमेंट, एडवेंचर, रिस्क और वैरायटी। आप एक जगह, एक रूटीन, एक पैटर्न में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। आपको चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए, मूवमेंट चाहिए, नए लोग, नए एक्सपीरियंसेस, नए आइडियाज, नए रिस्क। आप लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हो, समझना चाहते हो, देखना चाहते हो। वो ए जवानी दीवानी का बनी नहीं था कि मैं उड़ना चाहता हूं, चलना चाहता हूं, गिरना चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता हूं। ये एग्जैक्ट नेचर आपका होता है। आप ये महसूस करते हैं कि जीवन में एक तरह का काम मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाऊंगा, मुझे या तो वैरायटी दो, नहीं तो मुझे ट्रैवल कराओ। ये तो नंबर 5 अगर आपका आया है तो आप इंसान ऐसे हैं जो अंदर से एक ट्रैवलर ही होता है, और वो फिजिकल ट्रैवल नहीं, मेंटल और इमोशनल ट्रैवल भी करता है। कई सारे लोगों को जब आप वीडियोस में, मूवीज में या शोज में देखते हैं तो उनकी जर्नी और उनका थॉट ऐसा क्यों बना इसके बारे में भी सोचने लग जाते हैं, क्योंकि वो भी तो एक ट्रैवल ही है, उनकी यात्रा है उनके जीवन की। इस तरह से आप भी अपने जीवन की यात्रा लिख रहे होते डे बाय डे, आर बाय आर, और एक एक सेकंड में भी आप उन विचारों के बारे में सोच रहे होते। बहुत सारे विचार इनके दिमाग में सुबह से लेकर शाम तक आते रहते, जाते रहते हैं। बस लाइफ में बोरियत नहीं होनी चाहिए। रिस्क है, चलो मैं संभाल लूंगा, स्ट्रेस है, चलो मैं संभाल लूंगा, ये वाला एटीट्यूड आपका होता है। आपका जो इनर ड्राइव होता है कि लाइफ ना प्रेडिक्टेबल नहीं होनी चाहिए। प्रेडिक्टेबिलिटी आपकी एनर्जी को किल कर देती है। आप रिस्क लेने से नहीं डरते, आप बोर हो जाने से भी ज्यादा नहीं डरते। अपॉर्चुनिटीज आप तब अट्रैक्ट करते हो जब आप ओपन माइंडेड, क्यूरियस और एनर्जेटिक होते हो। आपका चैलेंज सिर्फ एक है, डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी। क्योंकि कभी कभी एक्साइटमेंट के चक्कर में आपने जो चीजें शुरू करी थी उसे हाफ फिनिश कर ही छोड़ दिया और आप कहीं और चले गए, और जिससे कि आप अपनी कमिटमेंट से दूर चले गए, जिस वजह से आप देखोगे जो काम आप छोड़कर भागे थे ना, अब वो काम खराब हो गया। भले दूसरे काम जिसमें आप गए थे वो अच्छा हो गया, लेकिन इसकी परेशानी आपने खुद क्रिएट कर दी। तो या तो इसको खत्म करिए, या फिर कोई और जो इसे पहले काम खत्म कर सकता है उसे यहाँ पर ले आइए। तो ये है नंबर 5। मैं कहता हूं इनको ये कि एक मैड जीनियस टाइप के लोग होते हैं जो किसी चीज के पीछे पागल हो जाते हैं तो दिन रात उसमें एक कर देते हैं, और इनको इसी में मजा आता है। इनको सुकून शांति में किक ही नहीं मिलती है जब तक कोई चैलेंज, कोई रिस्क, कोई एडवेंचर इनके सामने ना आ जाए। ये एक काम करते हैं, थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, फिर इनको कुछ अलग करना, कुछ अलग ट्राई करने का जोश चढ़ जाता है। यही नंबर 5 का पैटर्न है। एक जगह दिल नहीं लगता, अलग अलग चीजें पाने में एनर्जी जाती है, और एक्चुअली में ये आपकी सुपर पावर है, क्योंकि आपकी सफलता कंफर्ट में है ही नहीं कभी भी। वो तो स्वच्छंद होने में, आजाद होने में, और अपने आइडियाज में रिस्क लेने में, अपने डिसीजन, अपने डायरेक्शन को कंट्रोल करने में है, और तब जाकर आप शाइन भी करते हैं। इनर एम्बिशन नंबर 5 का मंत्र बिल्कुल सिंपल है कि कभी रुकना नहीं है, पर डायरेक्शन को
कॉन्शियसली चूज करिएगा। आपका थ्रिल आपकी स्ट्रेंथ है, बस उसे डिसिप्लिन के साथ बैलेंस करना सीख लीजिए, फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अगर मैं कहूंगा पूरी सीरीज में तो नंबर 5 को ही गिनती जरूर आएगी वहां पे। तो ये था, आपने कितनी बातों से रिलेट किया है मिशन नंबर 5 में, मुझे कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगर आपका इनर एम्बिशन नंबर 6 है तो आपके अंदर की सबसे बड़ी जो इच्छा होती है वो है केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल सिक्योरिटी। आपको जिंदगी तब कंप्लीट लगती है जब आप अपने लोगों को सेफ, सेटल और हैप्पी देखते हैं। आप नेचुरली केयर टेकर हो, फैमिली हो, पार्टनर हो, एक अच्छे दोस्त हो और इनके काम आते भी हो। हर जगह आप बैलेंस, पीस और वार्मथ क्रिएट करना चाहते हो। आपको लगता है कि दुनिया थोड़ी सी बेटर हो सकती है अगर सब एक दूसरे को थोड़ा सा ज्यादा समझने लग जाएं। नंबर 6 के लोग लव, लॉयल्टी और टुगेदरनेस के फाउंडेशन पर जीते हैं। आपको रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए, आप जल्दी अटैच होते हैं, जल्दी इन्वेस्ट करते हो और कभी कभी अपनी नीड्स को इग्नोर भी कर देते हो। ये आपकी स्ट्रेंथ भी है और चैलेंज भी है। आपको सबको संभालने की एक इंस्टिंक्ट आपके मन में चलती है, लेकिन कभी कभी वही चीज आपको मेंटली ड्रेन कर देती है। लाइफ आपको सीख देती है कि केयर करना गलत नहीं है, पर बाउंड्रीज रखनी बहुत जरूरी है। एक अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो अक्षय कुमार हैं, बाहर से एक्शन स्टार हैं, पर पर्सनली वो फैमिली ओरिएंटेड, डिसिप्लिन, केयरिंग और अपने क्लोज सर्कल के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होने वाला नेचर रखते होंगे। वो अपने लोगों को प्रायोरिटी देते होंगे, उनका रूटीन क्लियर फैमिली के आसपास कहीं ना कहीं सेट होता है। ये नंबर 6 का ही तो पैटर्न है, दिल से ड्यूटी ड्रिवन है। आपके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि घर है, सुकून है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं, सेक्रीफाइस फॉर रिलेशनशिप्स है। ये आपके लिए एक मीनिंगफुल बातें होती हैं आपकी लाइफ में। तो अगर आपका इनर नंबर 6 है तो मंत्रा बिल्कुल सिंपल है कि केयर करो, लेकिन अपने आप को भी इंक्लूड करो उस केयर में। जब आप बैलेंस बना लेते हो तब आपकी एनर्जी हीलिंग बन जाती है और लोग नेचुरली आपकी रिस्पेक्ट भी करने लग जाते हैं। तो ये था, अगर आपका इनर एम्बिशन नंबर 6 है तो आपके अंदर से, दिल से क्या आवाज आती है और अपनी लाइफ को किस तरह से आगे लेकर जाना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितनी बातों से रिलेट किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं, अगर आपका एम्बिशन नंबर 7 आ जाता है तो आपके अंदर की जो सबसे बड़ी इच्छा होती है वो क्या है? सबसे बड़ी इच्छा पता क्या है? डेप्थ, बहुत ज्यादा गहराइयों में चीजों का सच समझ लेना, तुथ को समझ लेना, जीवन का सच क्या है, लाइफ का सच क्या है, विवाह का सच क्या है, आत्मा का सच क्या है, मृत्यु के बाद की दुनिया क्या है। ये जो डीप गहरे सत्य है, चाहे वो स्पिरिचुअल दुनिया से रिलेटेड हो, चाहे वो तंत्र की दुनिया से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल इस रियल लाइफ से रिलेटेड हो, आपको ये डीप अंडरस्टैंडिंग की क्रेविंग रहती है। आप सरफेस लेवल पे बातों से जल्दी बोर हो जाते हो, आपको हर चीज का डीपर मीनिंग चाहिए। लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उनके पीछे का पैटर्न क्या है। आप एक नेचुरल थिंकर हैं, ऑब्जर्वर हैं, एनालाइजर हैं। आपका माइंड कभी शोर में काम नहीं करता, आपको साइलेंस चाहिए होता है, लाउड म्यूजिक ज्यादा पसंद नहीं होता है, स्पेस चाहिए होता है, अकेलापन चाहिए होता है। ये लोनलीनेस नहीं, सॉलिट्यूड है, क्योंकि ये आपको रिचार्ज करता है। नंबर 7 वाले लोग स्पिरिचुअली, रिसर्च, लॉजिक, इंट्यूशन सब कुछ मिक्स कर देते हैं। आप दुनिया को 2 लेवल पर देखते हो, एक जो सब देखते हैं और एक जो सिर्फ आपको दिखता है। आपको लोगों की नीयत, एनर्जी और बिहेवियर बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। अब बस आप चाहो उसे इग्नोर करना तो आप इग्नोर कर सकते हो, पर आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे इंट्यूशन नहीं आई थी जब मैं इस व्यक्ति से मिला था। आप अंदर से कहीं ना कहीं एक परफेक्शनिस्ट भी होते हो और कभी कभी ओवर थिंकिंग में फॉल भी कर जाते हो। आपको आंसर चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, प्रूफ चाहिए। ये आपकी स्ट्रेंथ भी है और स्ट्रगल भी है। एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर आप उन मॉन्क को, उन साधु महात्माओं को समझिएगा या उन पर्सनालिटीज को याद रखिएगा जो लोग अपने काम में, अपनी पढ़ाई में एकदम गहराई में उतर जाते हैं। उनको हर एक चीज का जवाब मालूम हो जाता है और वो कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी अपने आप को उस एक सब्जेक्ट पे दे सकते हैं। आपने कई ऐसे टीचर देखे होंगे जो मैथ्स या फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो उसमें डूब से गए हैं और उनको हर एक चीज इन एंड आउट उसकी पता है, लेकिन फिर भी वो शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। वो नॉलेज उनके पास है और कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो दुनिया है वो बाहर की दुनिया से काफी बड़ी है। तो यही होता है नंबर 7 का पैटर्न, जो डेप्थ पे फोकस करता है, नॉइस से दूर रहता है। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्राउड फॉलो करना होता ही नहीं है, अपनी यूनिक राह बनाना होता है। जब तक आपको मेंटली स्टिमुलेट करने वाली चीजें मिलती रहती हैं, आप ग्रो करते रहते हैं। इनर नंबर 7 का मंत्र बिल्कुल सिंपल है, नॉलेज इज योर पावर, सॉलिट्यूड इज योर फ्यूल। जब आप अपनी इंट्यूशन और लॉजिक को बैलेंस कर लेते हैं तब आपका इनर वर्ल्ड आपकी रियल सुपर पावर बन जाता है। तो ये था अंक 7 के
बारे में आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका इनर एम्बिशन नंबर 8 है, चलिए अब उसकी तरफ चलते हैं। यानी आपने अपना नाम लिखा, उसके बाद सारे वोवेल ऐड किए और ऐड करने के बाद नंबर 8 आपको मिल गया। तो आपके अंदर की सबसे बड़ी जो इच्छा होती है कि पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट बनना है, पैसा चाहिए, धन चाहिए, फाइनेंशियल कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए। आप लाइफ को एक बैटलफील्ड की तरह देखते हो जहां जीत तभी होती है जब आप टॉप पर हो। आपको रिस्पेक्ट तो चाहिए लेकिन इन्फ्लुएंस ज्यादा चाहिए, स्टेबिलिटी नहीं डोमिनेंस चाहिए आपको। आप मेहनत से डरते नहीं हो लेकिन आपका जो फोकस है वो सिर्फ एफर्ट पर भी नहीं रहता। आप रिजल्ट क्या मिलेगा, रिवॉर्ड क्या मिलेगा, रिकग्निशन कितना मिलेगा उसको भी ध्यान में रखते हो, तब जाकर अपनी मेहनत शुरू करते हो। नंबर 8 वाले लोग सिचुएशंस, लोगों की इंटेंशंस और अपॉर्चुनिटीज को बहुत स्ट्रेटेजिकली देखते हैं। आप इमोशनल डिसीजन नहीं लेते हैं, आप प्रैक्टिकल और लॉन्ग गेम खेलने वाले इंसान हैं। आपको स्ट्रगल तब होता है जब कंट्रोल आपके हाथ से स्लिप हो जाए या जब आपको अंडर वैल्यू किया जाए, तब आप साइलेंटली डबल एफर्ट डालते हो और प्रूव कर देते हो कि आपके साथ अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती है दुनिया की। आपका इनर ड्राइव काम छोड़ना नहीं, एम्पायर बिल्ड करना होता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल आप समझ लीजिए, उस व्यापारी की तरह हैं आप जो बार बार ट्राई कर रहा है अपने आपको, अपने घर वालों को एक अच्छी स्टेबल और बढ़िया जिंदगी देने के लिए, और उसके लिए उसको सीधा आंसर पता है कि अगर मैं अच्छा धन कमाऊंगा, मेरा व्यापार अच्छा चलेगा तो मेरे घर वालों के सारे शौक पूरे होंगे, उनको एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। और इसके लिए आप सिस्टम बनाते हो, नेटवर्क बनाते हो, बिजनेस करते हो, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, सब कुछ खुद स्क्रैच से सीखते हो, करते भी हो, कई बार फेल भी होते हो। यस, नंबर 8 है तो लाइफ में कहीं ना कहीं डिले और ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ही, लेकिन ये आपको रोक नहीं पाते हैं। आपके डिसीजन इमोशंस पर नहीं, पावर और प्रैक्टिकल विजन पर बेस्ड होते हैं। और यही नंबर 8 का पैटर्न है। आपकी लाइफ में सफलता का मतलब सिर्फ पैसा भी नहीं होता है। कहीं ना कहीं शुरुआती या मिड एज तक पैसा जरूर होगा, लेकिन उसके बाद आप एक लेगेसी क्रिएट कर छोड़कर जाना चाहते हो, और तब जाकर आप डिसिप्लिन, पेशेंस, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को कंबाइन करते हो। यानी कि आफ्टर द एज ऑफ 45-50 ये आप करने लग जाते हो और आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नंबर है जो कि किसी का एम्बिशन नंबर हो सकता है। तो ये एक सिंपल समझे कि नंबर 8 का सिंपल मंत्र क्या है, कंट्रोल करना है किस रास्ते पे मैं जा रहा हूं। मैं मेहनत करने के लिए तैयार तो हूं, लेकिन मुझे रिवॉर्ड भी बड़ा मिलना चाहिए। मुझे इस दुनिया की सच्चाई पता चल गई है कि भाई ये दुनिया पैसों पे, धन पे या पावर पे कहीं ना कहीं चलती है, तो मुझे भी वो सब कुछ हासिल करना है। बाकी की चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ये है आपका मूल मंत्र। कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितनी बातों से आपने रिलेट किया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले नंबर के बारे में, जो कि है एम्बिशन नंबर 9। तो अगर आपने अपना नाम ऐड किया, सारे वोवेल ऐड कर दिए और ऐड करने के बाद नंबर 9 आ गया, तो आपके अंदर की सबसे बड़ी जो इच्छा होती है वो है कि इस दुनिया में एक इम्पैक्ट डालकर जाना है। एक आदमी आया था, वो सबकी मदद करता था, वो दुनिया बदलने की बातें करता था, वो हर किसी को एक बेहतर दुनिया जीने की दुनिया दिखाया करता था। हीलिंग और कंट्रीब्यूशन, लोगों के मदद आना, काम आना, नेटवर्क बढ़ाना, ये कहीं ना कहीं आपकी सुपर पावर होती है। आपको लाइफ तब मीनिंगफुल लगती है जब आप किसी का दर्द हल्का कर देते हो, किसी के काम आ जाते हो, किसी को इंस्पायर कर देते हो या किसी की सिचुएशन को बेटर बना देते हो। आप नेचुरल गिवर हो, आप रिसोर्सेज, इमोशन, टाइम सब शेयर करने में बिलीव करते हो। आपका दिल सबसे बड़ा होता है और कभी कभी सबसे ज्यादा वल्नरेबल भी होता है। नंबर 9 वाले लोग एक चीज बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, मेरे होने से किसी की लाइफ बेटर हो गई तो बहुत अच्छा है, होनी चाहिए। चाहे आप हीलर हो, चाहे आप लीडर हो, चाहे आप टीचर हो, क्रिएटर हो, आपका कोर पर्पस यही होता है कि ह्यूमैनिटी को कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करना है। आपको लोगों का पेन जल्दी समझ आ जाता है और आप हर सिचुएशन में एम्पैथी के साथ रिएक्ट करते हो। कभी कभी लोग आपका एडवांटेज भी ले लेते हैं क्योंकि आप ना बोलने में थोड़े से इस तरह के हो जाते हो कि यार इसका काम बन रहा है तो चलो ठीक है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इसका काम हो जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो कई बार आपको लोग ऐसा भी समझ लेते हैं कि यार इनके पास जाओ, ये सबकी हेल्प कर देते हैं, तो कुछ गड़बड़ लोग भी आपके पास आ जाते हैं। पर कोई बात नहीं, इससे कभी भी आपकी ग्रोथ हैम्पर नहीं होगी, ना ही आपकी सोच बदलनी चाहिए। आपको बस हाँ थोड़ा बहुत अपनी बाउंड्रीज को समझ जाना चाहिए, अपना नुकसान कर कर बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अपने परिवार का फायदा पहले करना चाहिए, तब बाहर वालों का करना चाहिए, नहीं तो आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाएंगे और कहीं ना परिवार में वाले आपको एक अलग निगाह से भी देखने लग सकते हैं। आपका गिविंग नेचर आपको बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। कुल मिलाकर एक अगर आप समझिए तो ये उस तरह से है कि कोई व्यक्ति है जो कि अपना एक राजनेता, मान लीजिए एक पॉलिटिशियन है जिसके पास अपनी लाइफ में पावर भी है, थोड़ा बहुत फेम भी है, पैसा भी है, और वो व्यक्ति
और ज्यादा आगे बढ़ना चाहता है तो कैसे बढ़ेगा? लोगों की सेवा कर कर, उनको हील कर कर, उनके दुख में उनके काम आकर। यही नंबर 9 की प्योर एनर्जी होती है। इम्पैक्ट फास्ट, सेल्फ लेटर, यानी कि पहले दूसरों की लाइफ में इम्पैक्ट डाल देना है, अपनी जिंदगी को बाद में तो मैं संभाल ही लूंगा। आपके लिए सक्सेस का मतलब अचीवमेंट से ज्यादा लेगेसी होता है। आप तब ज्यादा ग्रो करते हो जब आप किसी कॉज के लिए काम कर रहे होते हो। इनर एम्बिशन नंबर 9 है तो आप सफलता के लिए भी काफी एग्रेसिव हो। आप मतलब पैसा, धन, बिजनेस, कमाई, नाम, शोहरत, कनेक्शन बनाना, इसमें आप बहुत एग्रेसिव रहोगे। वो तो है ही आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा, लेकिन ये हिस्सा भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, जिसके बारे में हमने आज बात करी। इनर एम्बिशन 9 का मतलब है जो आप दे रहे हो वो वीकनेस नहीं है, आपकी डिवाइन स्ट्रेंथ है। बस इंश्योर करो कि आप भी कहीं ना कहीं अपना भी भला करते रहें, दूसरों के करने के साथ साथ, तब जाकर हीलिंग पावर आपकी रिचार्ज होती रहेगी और आप ज्यादा हैप्पीनेस और खुशी के साथ लोगों की हेल्प कर पाएंगे। तो ये था एम्बिशन नंबर 9 की पूरी कहानी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितनी बातों से आपने रिलेट किया। और यहाँ पर हमारा इनर एम्बिशन नंबर या हार्ट डिजायर नंबर का ये चैप्टर अब खत्म होता है। कैसा लगा न्यूमरोलॉजी का ये नया चैप्टर आपको जरूर बताइएगा मुझे। और हाँ, जाने से पहले नए साल की वर्षफल रिपोर्ट 2026 की अब लॉन्च हो चुकी है, जो कि आपकी पर्सनलाइज कुंडली के बेस पर बनाई जाएगी, जिसमें आपकी लाइफ के हर डिपार्टमेंट, हेल्थ हो, वेल्थ हो या रिलेशनशिप हो, उसके बारे में डिटेल में लिखा होगा। कब इसमें अप एंड डाउन आ सकते हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उस वक्त आपको कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, ये भी इसमें मेंशन होगा। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और जाइए पढ़िए 2026 की वर्षफल रिपोर्ट और तैयार हो जाइए नए साल की नई एनर्जी के लिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।